आप सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर जो मीटिंग के लिए आया था उसी वक्त मैंने ये भी सोचा कि आपसे मुलाकात करूं और आप लोगों से मिलके अपने विचार एक 5-10 मिनट में रखूं। इस आशा से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस मीटिंग में मौजूदा जितेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र बोस जी, देवव्रत हैकिया जी, नासिर हुसैन जी, मीराबर ठाकुर कैंडिड और सारे इस मंच पे बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे साथियों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान है और हर चीज़ के लिए लोग आज बहुत ही परेशानी से अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग और खासकर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये नहीं बोलते आगे सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश तो हुआ। क्योंकि जीएसटी किसानों पर उन्होंने लगाई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे लगाई, हर गरीबों के खाने पीने के चीज़ों पे उन्होंने टैक्स जीएसटी लगाया। एसेंशियल कमोडिटी जो लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं उन पर भी जीएसटी लगा के बर्बाद किया, नोटबंदी करके बर्बाद किया और लोगों को ये भी कहा कि नौजवानों को दिशाभूल करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हर साल मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये इसका उनकी गारंटी है और उन्होंने ये कहा कि अब 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था। हम नहीं बोले, ये तो वायदा उन्होंने किया था लोगों के साथ। दूसरी बात उन्होंने बोले कि ये लोग कांग्रेस के जमाने में बहुत काला धन बाहर गया, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर पैसे रखे, वो सब लाकर मैं हर एक के जॉब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये कहा, ये सत्य है। अगर सत्य है तो आप मानिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात तो हुई ना, उन्होंने ही कहा। तीसरा उन्होंने कहा, भाई मैं किसानों की आमदनी इतना बढ़ाऊंगा वो दुपट हो जाएगा। लेकिन किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ी। चौथा उन्होंने ये भी बोला 2022 तक मैं हर एक आदमी के उनके सर पे छत यानी मकान बना के दूंगा। वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जो चीज उन्होंने कहा एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलते हैं
मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज़्यादा बोलने नहीं जाता क्योंकि ये देश को आज़ाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं, और कभी बीजेपी इस देश के आज़ादी के लिए लड़ी नहीं है। देश को संविधान बचाने का, देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, महंगाई को कम करने का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमने जो 5 न्याय देने का वायदा इस मैनिफेस्टो से हमने किया है, इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी हमने वायदा किया है, ये जरूर निभाएंगे। एक तो आपको मालूम है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूरों के लिए श्रमिक न्याय, और जनगणना करके पिछड़ा हुआ वर्ग को और जाति जनगणना से हम लोगों को एक पॉलिसी बना के उनके फायदे के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये हमारे बहुत से चीज़ें हैं, और इसलिए हम एक तरफ तो न्याय की बात कर रहे हैं, एक तरफ न्याय के साथ गारंटी की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो लोग इनको गरीबों को न्याय नहीं मिलना, इसके लिए जो हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको हम जो आने वाले चुनाव में बताएंगे, और जरूर बीजेपी को और बीजेपी सरकार को हम सत्ता से आने में रोकेंगे। ये हमारा मकसद है। दैनिक भास्कर के लिए काम करता हूँ। मेरा सवाल आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं, हालांकि यहाँ पे बीफ एक मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं हिंदी बेल्ट में किस तरीके से बीफ को लेकर राजनीति करती है, और उसके बावजूद भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी इतना क्यों नहीं भुला पा रही है? इलेक्टोरल मुद्दा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हमने तो ये मुद्दा भी बनाया, और हमने इसके बारे में अब बोल रहे हैं। इलेक्शन में राहुल जी बोल रहे हैं, और सभी जितने भी हमारे पार्टी के नेता है वो तो बोल रहे हैं। हम तो ये बात रख रहे हैं ना, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे, अपने को जो चंदा देता है उसको धंधा भी दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको बुला के डरा रहे हो उनको, और उनसे चंदा मांग रहे। और जो कंपनियां लॉस में है, जो कंपनियां अगर 2000 रुपये प्रॉफिट करती है तो वो 500 रुपये चंदा देती है। दो कंपनी कुछ भी उसका 0 प्रॉफिट है, वो भी उनको 100 करोड़ 50 करोड़ देती है। ये मुद्दा हम उठाए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, समझकर आपने जो बोला है वो तो एक लूट है। एक तरह से बुला बुला के आप उनको चंदा पूछ रहे हो, डरा रहे हो। अगर कोई चंदा नहीं देता उसको पिछले के आंकड़े दिखाकर, ये देखो आपने ऐसा किया वैसा किया, अगर नहीं देंगे आप अंदर डालेंगे। ऐसा ही करके उन्होंने एमएलए को किया। 444 एमएलए बीजेपी में गए, वो तृणमूल के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, बीआरएस के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोगों को अब तक उन्होंने 444 लोगों को लिया है। क्या वो सब पवित्र है, सब हरिश्चंद्र है? लोगों को बोलते हैं आप भ्रष्ट, लोगों को मैं जेल में डालूंगा। अरे उनको तो, भ्रष्ट लोगों को तो आप अपने गोद में बिठा रहे, और हमारे पास जिसको भ्रष्ट बोल रहे हैं आप, उनको लेकर आप राज्यसभा मेंबर बना रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर को लेकर आपने
राज्यसभा मेंबर बना के भेज रहे, कोई एमएलए को लेके मिनिस्टर बना रहे, और तोड़ फोड़ करके अब जो महाराष्ट्र में बना चीफ मिनिस्टर, वो क्या इनके पार्टी का था, बीजेपी का, उसको चीफ मिनिस्टर बनाए आप। तो ऐसे बहुत है, और वो लोग बहुत बड़े इससे बात करते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्शन बॉन्ड निकाला, और ये भी वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड चले जाएगा तो पछताएंगे आप, दूसरों को भी वार्निंग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, आप भी खेलो हम भी खेलेंगे इलेक्शन, लेकिन हमको क्रिकेट खेलने के लिए आप कहते हो, या हॉकी खेलने के लिए कहते हो, फुटबॉल खेलने के लिए कहते हो, लेकिन हर जगह गड्ढे मार के हमको खिलाते हो। तुम्हारे वक्त पूरा वो भर्ती करके लेवलिंग करके साफ करके तुम खेलते हो। तो इसलिए हम उस मुद्दे को उठाए हैं, और जरूर इस पे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने चॉइस के अनुसार डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको, जो ज्यादा चंदा दिया उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मैं जतिन हूँ ANI से, दिल्ली से। सर, पीएम ने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है मुस्लिमों को संसाधन देने वाला। उन्होंने ये भी एक क्लिप भी जारी की है मनमोहन सिंह जी की, उसके बाद इस पूरे संदर्भ को जोड़ते हुए कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें, कांग्रेस को चुनौती दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे, मोदी जी सबको डरा रहे, किसी को CBI, किसी को CVC, किसी को ED। अरे डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं? हम उनको नहीं डरा है। हम तो ये चाहते हैं भाई, डेमोक्रेसी के कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको? और डराने की कोशिश हम करने का कहा? ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है? देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना, और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है, उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको दिलाएंगे। ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में। और उसी लिए हम बोलते, तुम बार बार क्यों कहते मुसलमान? तो आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे।